भूत की प्रेम कहानी शुरू हो चुकी थी। भूत समीना को अलग अलग तरीके से प्रपोज करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन समीना भूत के प्यार भरे पैगाम को समझ नहीं पा रही थी। समीना के साथ छोटी मोटी घटनाएं बढ़ने लगी, लेकिन किसी भी घटना से समीना को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा था। इसलिए वह इस बात से निश्चिंत थी कि उसे कोई हानि पहुंच सकती है। समीना के माता पिता उसकी शादी करने के लिए लड़का देख रहे थे, और उसी के चलते एक बहुत ही अच्छे घर का रिश्ता समीना के लिए आता है। समीना भी रिश्ते से खुश होती है। समीना के माता पिता उसे एक दिन के लिए गांव आने को कहते हैं। समीना शहर के हॉस्टल में रहती थी और उसका गांव 15 किलोमीटर दूर था। सुबह होते ही समीना अपने गांव पहुंच जाती है। दोपहर के वक्त वर पक्ष के लोग आने वाले थे, जिनके स्वागत के लिए व्यंजनों की साज सजावट की जाती है। और कुछ ही पलों के इंतजार के बाद लड़के वालों की गाड़ी समीना के घर के दरवाजे के सामने आकर खड़ी हो जाती है। लड़का बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा था। समीना उसे देखते ही मोहित हो जाती है और मन में ही उसे अपना पति स्वीकार कर लेती है। समीना शादी के लिए अपना मन बना चुकी थी। अब इंतजार था तो सिर्फ लड़के की हाँ का। समीना बहुत ही सरल स्वभाव की लड़की थी, इसलिए वह लड़के को पहली नजर में ही पसंद आ जाती है और लड़का समीना से शादी के लिए हाँ कह देता है। लड़के वालों की तरफ से हाँ होते ही समीना के घर में खुशियां की लहर दौड़ पड़ती है। 2 माह बाद दोनों की शादी का मुहूर्त निकाला जाता है। शगुन के तौर पर लड़के वाले समीना की ओली में कुछ पैसे और उपहार डालते हैं। समीना इस रिश्ते से बहुत खुश होती है, लेकिन समीना की खुशियां कुछ ही क्षणों की मेहमान थीं। एक फोन कॉल से समीना की दुनिया उजड़ जाती है। जैसे ही उसे पता चलता है कि जिस लड़के से रिश्ता तय हुआ था, कुछ ही दूर जाने के बाद उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और उस लड़के की मौत हो चुकी है। शादी होने के पहले ही समीना का दूल्हा उससे छिन गया था, क्योंकि एक ऐसी अदृश्य शैतानी ताकत है जो नहीं चाहती कि समीना किसी और के रिश्ते में बंधे। समीना के ऊपर भूत की दहशत के बादल मंडराने लगते हैं। समीना को हल्की सी सनसनाहट के साथ कुछ अजीब आवाजें सुनाई दे रही थीं, जिसमें उसे दोबारा उसी गुफा में आने को कहा जाता है जहां से समीना के पीछे वह भूत पड़ा था। समीना पूरी तरह सम्मोहित होकर उसी गुफा की तरफ अकेले जाने का फैसला करती है। समीना अपने घर से कॉलेज के नाम पर निकल जाती है, लेकिन वह सीधे गुफा की तरफ जा रही बस में बैठ जाती है और 1 घंटे के सफर के बाद वह गुफा के सामने पहुंच जाती है। गुफा के अंदर प्रवेश करते ही समीना को सामने एक भूतिया प्रतिबिंब नजर आता है, जो समीना की तरफ गुलाब का फूल लेकर बढ़ रहा था। समीना अपनी जगह में मोम के पुतले की तरह खड़ी हो जाती है। समीना अपनी मानसिक चेतना खो चुकी थी और उसी समय वह भूत समीना के सामने आकर अदृश्य हो जाता है और समीना जोर जोर से हंसने लगती है और थोड़ी ही देर में उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और जैसे ही वह आंख खोलती है वह एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाती है। समीना एक भूत की बाहों में बाहें डालकर खूबसूरत मौसम का लुत्फ उठा रही थी। समीना को ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे स्वर्ग मिल गया हो। समीना इस माहौल को कभी खत्म नहीं होने देना चाहती थी और देखते ही देखते समीना को इसी माहौल में रहने की आदत हो जाती है और वह हमेशा हमेशा के लिए अपनी ही दुनिया में भूत की प्रेम कहानी का सार बन जाती है। समीना को इस माहौल में रहते हुए कई साल गुजर चुके होते हैं। दरअसल उस दिन के